स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन निम्न सारणी में कार्ल पियर्सन की विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का परिगणन करना है, जहां पर x और y के समांतर माध्य 6 और 8 दिए गए हैं। ये NCERT का कोरिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है। और इससे पहले हम एक बहुविकल्पीय प्रश्न पर भी जाएंगे, जहाँ पर आपको बताना है कि कार्ल पियर्सन के गुणन परिघात सहसंबंध गुणांक का सूत्र इनमें से कौन सा है। जहाँ पर ऑप्शंस हैं r = 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n³ - n। सेकेंड ऑप्शन है r = सिग्मा dx dy n। इट्स एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y। तीसरा है r = cos x, y अपॉन एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y। चौथा ऑप्शन है r = n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन √n सिग्मा x² माइनस सिग्मा x की होल पावर 2 n सिग्मा y² माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर 2। तो इसका सही जवाब है कार्ल पियर्सन के गुणन परिघात सहसंबंध गुणांक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिग्मा dx अपॉन dy dx dy अपॉन n एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y। अब हम जो क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन था कि कार्ल पियर्सन की विधि से एक सहसंबंध गुणांक का परिगणन करना था, जहाँ पर x और y के समांतर माध्य क्रमशः 6 और 8 दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो समांतर माध्य निकालने के लिए कितने पद हैं इन पे चर्चा कर लेंगे कि जैसे 5 पद दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ इज 5 लाइक 6, 2, 10, 4 and 8। टोटल ये 5 टर्म्स हैं। तो n = 5, जहाँ पर ऊपर लिखा है कि x का मीन 6 है और y का मीन 8 है। तो सिग्मा y = n y बार मीन्स मीन ऑफ y। तो सिग्मा y 9, 11, 8 and 7 इट्स इक्वल टू 35 प्लस क्वेश्चन मार्क जो ब्लैंक स्पेस दिया है इज इक्वल टू n इंटू वाई मीन। y मीन ऑफ y इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन, इट्स 8। सो इट्स 35 प्लस क्वेश्चन मार्क जो कि अभी हमें अवेलेबल नहीं है इज इक्वल टू 5 इंटू 8, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 इंटू 8। तो इस तरीके से जो फाइंड होगा हमको क्वेश्चन मार्क वो 5 होगा, क्योंकि 40 - 35 इज इक्वल टू 5। इसका क्लेरिफिकेशन करने के लिए हमने यहाँ बताया है कि सिग्मा x इज इक्वल टू n x मीन। अगर यहाँ पर 30 और यहाँ पर सिग्मा x करते हैं तो 6, 2, 10, 4, 8 इट्स इक्वल टू 30। और अगर मीन दिया हुआ है 6 है, टोटल टर्म्स 5 हैं, तो इसका मतलब जो हमने निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, इसको वर्टिकल स्टाइल में लिख लेना है। वर्टिकल स्टाइल में किस तरीके से लिखेंगे, लाइक x की वैल्यू y की वैल्यू। x की वैल्यू जैसे सबसे पहले आपने लिखी ये, देन y की वैल्यू लिख ली। x की वैल्यू जो भी हमें क्वेश्चन में मिली थी हमने पूरा नोट डाउन किया। dx कैसे हमने 6 लिया है, तो इसके लिए मिड की संख्या कोई एक ऐसी संख्या हमको मार्क कर देनी है जहाँ से हम विचलन को चेक करते हैं कि कितना मूवमेंट हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा जो भी विचलन होगा उससे x की जो भी संख्या दी गई होगी उसे माइनस करना है। लाइक dx की वैल्यू हम 6 मान लेते हैं, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 6 - 2 इज इक्वल टू +4, 6 - 10 इज इक्वल टू -4, 6 - 4 इज इक्वल टू +2, 6 - 8 इज इक्वल टू -2। इसका जो भी dx वैल्यू आएगा वो अक्सर 0 ही होता है। तो सिग्मा dx 0 है।
सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ किया है कि dy की वैल्यू एक मिड पॉइंट हमको पकड़ लेना है, जो दी हुई संख्या में से कोई एक हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 8 को पिक किया, 8 को पिक करके हमने सारी वैल्यू उसी तरीके से 8 - 9, 8 - 11, 8 - 5, 8 - 8, 8 - 7 करके निकाल ली। चूँकि हमको पता है कि फॉर्मूला जो इसका है वो r = डी सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन √d² x d² y है, तो हमें उसी हिसाब से वैल्यू निकालनी है। जैसे सिग्मा डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, डी वाई की वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए d² x d² y और dx × dy की वैल्यू। तो dx × dy अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू 0, -12, -12, 0, -2 टुगेदर जोड़ दिया सिग्मा dx dy तो -26। सेम यहाँ पे अप्लाइड किया, d² x 0, 4 का 16, -4 16, 2 4 -2 4। सेम dy पे भी गए तो d² y -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, +3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, +1 का स्क्वायर 1। वैल्यू जोड़ दी, सिग्मा d² x = 40, सिग्मा d² y = 20। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको जस्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पर आकर के हमने फार्मूले में पुट कर दिया तो ये वैल्यू इस तरीके से -0.91 सॉल्व हो गई। जैसे कि √2 की वैल्यू हमको पता है 1.14 होती है, इसी तरीके से कुछ वैल्यू हमको 1.414, इसी तरीके से कुछ वैल्यू हमको याद रखनी होंगी, जहाँ पे √3, √5, तो इसकी वैल्यू हमको पहले से याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो इसी तरीके के कुछ NCERT से संबंधित क्वेश्चंस अभी हम और डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।